नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नरेश कुमार और आप देख रहे हैं द ग्लोबल टीवी शो। दोस्तों, आजकल एक समाचार हर जगह फैल रहा है। हर किसी के मन में ये आता है कि आखिर रुपए की वैल्यू क्यों गिर रही है, क्यों डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत कम होती जा रही है और आज की डेट में ये 82 रुपये को पार कर चुकी है। तो ऐसा हो क्यों रहा है? हर किसी के मन में ये सवाल है, हर तरफ ये चर्चा है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। ओके, तो दोस्तों, आज जो डॉलर की वैल्यू है वो पूरे वर्ल्ड में पाउंड से भी ऊपर हो, ये पहले पाउंड ऊपर होता था। तो हालांकि जो रुपए की वैल्यू है, अगर दूसरी करेंसीज की बात करें वर्ल्ड में, जापानीज करेंसीज है या फिर टर्की की करेंसीज है या दूसरी करेंसीज हैं, वो तो और भी ज़्यादा गिर गई हैं। लेकिन रुपया फिर भी एक स्टेबल स्थिति में है। लेकिन फिर भी हालांकि गिरा तो रुपया भी है, और इसका गिरने का कारण ये है, एक तो होता है फॉरेंसिक रिजर्व। हम एक इम्पोर्टर देश हैं। हम मतलब इंपोर्ट ज़्यादा मात्रा में करते हैं और एक्सपोर्ट कम करते हैं। तो जैसे हम जो भी चीज़ इंपोर्ट करते हैं तो उसकी एवज़ में हमें जो पे करना होता है वो डॉलर में पे करना होता है। यानी हम जैसे जो भी चीज़ किसी दूसरे देश से मंगवाते हैं, इंपोर्ट करते हैं, तो हमें डॉलर में उसका भुगतान करना होता है, जिस वजह से हमारा जो फॉरेंसिक रिजर्व है वो कम होता जाता है। ओके, तो इस वजह से जो हमारे रुपए की वैल्यू है, जो कीमत है, वो कम होती जाती है और हम एक्सपोर्ट कम करते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास जो डॉलर है, क्योंकि जो डॉलर है वो एक ग्लोबल करेंसी है। और जैसे हम अगर मतलब जो भी चीज़ हम एक्सपोर्ट करते हैं वो हम कम करते हैं और इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं। तो एक्सपोर्ट करते हैं, मान लीजिए हम कोई चीज़ एक्सपोर्ट करते हैं वो 30% करते हैं और इंपोर्ट करते हैं वो 70 से 80% करते हैं। तो उसी के एवज़ में हमें भुगतान भी करना होता है। तो जिस वजह से हमारे पास डॉलर आता कम है और जाता ज़्यादा है। क्योंकि आप देख लीजिए, जैसे ऑयल बहुत सारा हमें बाहर से ही आयात करना पड़ता है। तो उसके ऊपर हम कितना पैसा हमें पे करना होता है। यानी पहले हमें डॉलर ख़रीदना होता है, फिर उसको दूसरे देश को, जैसे रसिया या अमेरिका या फिर अरब कंट्रीज़, जहाँ से भी हम मंगवाते हैं तो हम डॉलर से मंगवाते हैं, और फिर हमारा जो फॉरेंसिक रिजर्व है वो कम होता जाता है, और उसी अनुपात में फिर जो रुपए की वैल्यू है वो घटती जाती है। तो यही एक रीज़न है। तो अगर हमें अपने रुपए को मजबूत करना है तो हमें एक्सपोर्ट के ऊपर ध्यान देना होगा, अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाना होगा, अपनी फालतू की चीज़ों के आयात को, इंपोर्ट को कम करना होगा। तभी हम एक मजबूत करेंसी बना सकते हैं। ओके, और एक चीज़ और की, जैसे दूसरी जो चीज़ें हैं, अमेरिका के पास टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा है। तो पूरे वर्ल्ड में वो अपनी टेक्नोलॉजी, जैसे हथियार वगैरह या फिर जैसे गूगल और ये सारी चीज़ें, मतलब गूगल, फेसबुक, और इससे मतलब इनकी जो इकोनॉमी है वो बहुत मजबूत होती है। तो पूरे वर्ल्ड से, एप्पल है, पूरे वर्ल्ड से ये लोग कमाई करते हैं। तो इस वजह से उनकी जो डॉलर की वैल्यू है वो बढ़ती जा रही है और दूसरे देशों की घटती जा रही है। तो इसलिए हमें अगर रुपए को मजबूत करना है तो अपने जो एक्सपोर्ट है उसको बढ़ाना होगा, तभी हम एक मजबूत रुपए की नींव रख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।